हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का जो 2024 का क्वेश्चन पेपर है, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। साइकोलॉजी का पेपर है आपका ये। और इसके तीन, हर क्वेश्चन पेपर के आपको ये जो सेक्शन है वो तीन सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन का है, सेकंड शॉर्ट, और जो थर्ड सेक्शन है वेरी शॉर्ट का है। तो हम जो डिस्कस करेंगे वो मेनली वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, जो 2 मार्क्स से क्वेश्चन है। तो आपको ये देखना है कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। पहले लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीन कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसमें जो ये आपकी फर्स्ट यूनिट में से ही आया है, साइकोलॉजी के बारे में बताना है। इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है और इसे शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में जो आपका टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें कैसे इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए वो आपको बताना है। नेक्स्ट इसमें या तो ये करना था क्वेश्चन, या फिर करना था प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट कौन से होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उनके लिए क्या एजुकेशनल प्रोविजन है वो बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें थॉर्नडाइक वाला है ये क्वेश्चन। ये मैंने अभी 4-5 दिन पहले ये थ्योरी आपको कराई थी। आपने यदि चैनल पर देखी होगी तो आपने ये क्वेश्चन जरूर किया होगा। थॉर्नडाइक की थ्योरी पूछी गई है, या फिर पूछा गया है मेंटल हेल्थ के बारे में पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन है पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, ये पर्सनैलिटी कंसेप्ट क्या है, और इसकी थ्योरीज, दो थ्योरीज लिखनी, थ्योरी बहुत सारी है इसकी, तो कोई भी दो थ्योरीज आपको लिखनी थी इसकी। इसके बाद हम देखेंगे कि इंटेलिजेंस पूछा गया है और इंटेलिजेंस की थ्योरीज भी पूछी गई हैं इसमें। ठीक है, अब सेक्शन बी जो है इसका शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट है। इसमें 8 क्वेश्चन हैं, कोई भी चार, इसमें बहुत सारी चॉइस मिली है आपको। 4 चॉइस छोड़नी है और 4 करनी है, तो ये तो सभी बच्चे कर ही लेते होंगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और 4 ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। लर्निंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, जैसे मोटिवेशन है, आपका एनवायरनमेंट है, कोई से भी आपको इस तरह के 4 फैक्टर तो आपको कम से कम इसमें लिखने ही थे। दूसरा उससे पूछा है कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में क्या रिलेशनशिप है। और थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस, एडोलेसेंस की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, उसके बाद क्रिएटिविटी पूछा है। फिर कंडीशनिंग थ्योरी पूछा, ये मैंने अभी आपको 3-4 दिन पहले कंडीशनिंग की थ्योरी कराई थी। अब आ जाते हैं हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पर। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 8 करने हैं, 2 मार्क्स के हैं ये। ठीक है, टोटल 16 मार्क्स होते हैं। 10 क्वेश्चन दिए हैं आपको इसमें, 10 में से कोई भी 8 करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ IQ। IQ का फॉर्मूला कौन सा है ये पूछा है। तो IQ का क्या फॉर्मूला है ये सबको पता ही होगा आपको। फॉर्मूला क्या है इसका, है ना, इसका फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, MA अपॉन CA इंटू 100, जो कि सर ने दिया था, टर्मन ने भी दिया इसको। ठीक है, आपको केवल फॉर्मूला लिखना था इसमें, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, केवल यही लिखना था और क्वेश्चन लिखना था। पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे आपने यदि एज इट इज लिखा है तो। उसके बाद है टर्म मोटिवेशन इज ड्राइव फ्रॉम विच लैटिन वर्ड। जो मोटिवेशन है वो कौन से लैटिन वर्ड से आया है। तो ये क्वेश्चन जो आया है ये मूवेर है, मूवेर, मूव करना, इधर उधर जाना, मूव, MOVERE, मूवेर, MOVERE, मूवेर से बना है ये। और कहीं कहीं मोटिव्स भी दिया हुआ है, MOTIVUS, मोटिव्स दिया है, और कहीं कहीं पर MOVERE, मूवेर दिया हुआ है। तो आपने मूवेर लिखा है तब भी सही है, मोटिव्स लिखा होगा तब भी सही है, लेकिन स्पेलिंग सही होनी चाहिए। MOVERE, MOTIVUS, ये लैटिन वर्ड, क्योंकि लैटिन वर्ड ही पूछा है इसमें। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिइंफोर्समेंट, रिइंफोर्समेंट कितने प्रकार का होता है। तो ये आपने जब टीचिंग की होगी तब भी आप बच्चों को रिइंफोर्समेंट देते हो, आपने पढ़ा भी होगा। रिइंफोर्समेंट के टाइप्स हैं पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्बलन, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, नकारात्मक पुनर्बलन। उसके बाद है पनिशमेंट, यानी कि पनिशमेंट में भी 2 टाइप्स आएंगे, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। और उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन मतलब विलोपीकरण, विलोप हो जाना। उसके बाद है हु गेव द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज, मेंटल एज का कंसेप्ट किसने दिया है। तो मेंटल एज का कंसेप्ट अल्फ्रेड बीने ने दिया है। नेक्स्ट है हु प्रोपाउंड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ सोल, आत्मा के विज्ञान के रूप में किसने, मनोविज्ञान को किसने कहा है। तो इसका आंसर है अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। व्हाट इज लिबिडो,
ये पर्सनैलिटी वाले पार्ट में से आया है आपका ये क्वेश्चन, और फ्राइड की थ्योरी में से। लिबिडो जो है ऑल्सो नोन एज सेक्स ड्राइव, इट्स रेफर्स टू ए पर्सन डिजायर फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी। इसके बाद है व्हाट इज मीनिंग ऑफ द टर्म गेस्टॉल्ट। गेस्टॉल्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है पूर्णाकार, समग्र। इसका मतलब है समग्र। व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम ऑन ऑफ मेंटली रिटायर्ड चाइल्ड। जो मेंटली रिटायर्ड चाइल्ड बच्चा है, यानी कि मंद बुद्धि जो बच्चा है, उसकी क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्या क्या समस्याएं होंगी। भाई बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं उसकी। आपको कोई भी दो समस्याएं लिखनी थी इसमें, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो दो तो आपको लिखनी थी। आप ये बता सकते हो कि भाई एकाग्रता में कमी है, अटेंटिव नहीं होता, अटेंशन नहीं दे पाता है बच्चा, और लैक ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का अभाव होता है, ओरिजिनलिटी का अभाव होता है, मौलिकता का अभाव होता है, और प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी उसको परेशानी होती है, और नई नई जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उन तत्वों को पहचानने में भी असमर्थता होती है इसकी, और जनरलाइजेशन की जो स्किल है वो भी इसकी लिमिटेड स्किल होती है। तो बहुत सारी समस्याएं, कोई भी आपको दो लिखनी थी। 9th क्वेश्चन है राइट डाउन द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा के कौन कौन से स्रोत हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं मोटिवेशन के। तो इसमें लिखने थे आपको इंस्टिंक्ट मोटिवेशन यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरा है सेल्फ कंसेप्ट इंटरनल यानी कि आत्म अवधारणा जो बाहरी होती है, सेल्फ कंसेप्ट इंटरनल आत्म अवधारणा जो आंतरिक है, और गोल इंटरलाइजेशन लक्ष्य आंतरिकरण। ये आपको 4 लिख देने थे तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे आप, ठीक है। उसके बाद है हु प्रपोज टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की बहुत सारी थ्योरीज हैं, इसमें उन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी पूछी है कि 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी है ना। जैसे इसकी 1 फैक्टर थ्योरी है, मल्टी फैक्टर थ्योरी है, और डायमेंशनल थ्योरी है। यहाँ पर पूछा है 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी है, तो 2 फैक्टर थ्योरी दी है स्पीयरमैन ने। आई थिंक आपके 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आपको करने थे, 8 के 8 हो सकता है आपके सही होंगे। कमेंट बॉक्स में भी बताना है आपको, आपका एग्जाम हुआ है आज तो आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।